बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू द स्टडी ऑफ एमसीक्यूज। स्टडी ऑफ एमसीक्यूज के आज के एक नए सेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और आज का हमारा जो सेशन है दैट इज अबाउट द इम्पॉर्टेंट बैटल्स एंड वॉर्स इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट हिस्ट्री। इंडिया के सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में जितनी भी इंपॉर्टेंट बैटल्स और वॉर्स हुई हैं, आज के इस सेशन में उनको हम कवर करेंगे, उनको इन लिस्ट करेंगे कि जितनी भी इंपॉर्टेंट और फेमस बैटल्स लड़ी गई हैं वो किस साल हुई हैं, उनके वैरियर्स कौन थे, उनके नाम क्या थे, उस वार का नतीजा क्या निकला है, और जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और क्वेश्चंस इन वार और बैटल्स के हवाले से हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनको हम क्रैक करेंगे। और बर्स्ट स्टडी मटेरियल मैं आपके लिए लेके आया हूं जो कि जितने भी कंपैरेटिव एग्जामिनेशन है उन सब के लिए बहुत अच्छा होगा। कोई भी कंपैरेटिव एग्जामिनेशन आप देना चाहते हैं जिसमें वॉर्स एंड बैटल्स का पोर्शन होगा तो उसके लिए ये वाला सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कंप्रीहेंसिव और कंप्लीट सेशन है। अराउंड 35 इंपॉर्टेंट बैटल एंड वॉर्स को मैंने कवर किया है, तो आपने इस सेशन को एंड तक देखना है और फिर अपने फीडबैक से मुझे आगाह करना है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है बैटल ऑफ हाइडिस्पस वाज फाउट। इसके ऑप्शंस हमारे पास हैं 325 बीसी, 326 बीसी या 327 बीसी। और सवाल का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 326 बीसी में ये लड़ाई लड़ी गई थी। यहाँ पे अपोनेंट्स कौन थे? अलेक्जेंडर, जिन्हें सिकंदर आजम कहा जाता है, और जो मैसिडोनिया यानी मकदूनिया के हुक्मरान थे, और दूसरी साइड पे उनके पोरस थे जो कि पंजाब के हुक्मरान थे। अब पोरस को जो है वो पृथ्वी कूर के नाम से याद किया जाता है, और इस फेमस बैटल में अलेक्जेंडर ने पोरस को शिकस्त दी थी। लेकिन अलेक्जेंडर पोरस से बेहद मुतासिर था, लिहाजा वो सारा इलाका जो उसने अपने जेर कब्जा किया था वो वापस कर दिया था उसने पोरस को। अगला क्वेश्चन हमारे पास है द सेल्यूसिड्स मोरियन वॉर्स कब लड़ी गई थी? 303 बीसी में, 304 बीसी में या 305 बीसी में? इस सवाल का सही ऑप्शन ऑप्शन ए है। सेल्यूसिड्स मोरियन वॉर्स 303 बीसी में लड़ी गई थी। अब अपोनेंट्स यहाँ पे कौन थे? चंद्रगुप्ता मौर्य, जो मौर्यन डायनास्टी के साथ इनका ताल्लुक था, जबकि दूसरी साइड पे ग्रीक किंग थे जो कि सेल्यूसिस कहलाते थे। उनके बीच में ये वार हुई है 303 बीसी में, और चंद्रगुप्ता मौर्य ने इस बैटल में कामयाबी हासिल की है। डेट आपने अच्छी तरीके से याद करनी है, 303 बीसी। क्वेश्चन नंबर 3 है बैटल ऑफ कलिंगा। बैटल ऑफ कलिंगा की कब हुई थी? 261 बीसी में, 262 बीसी में या 263 बीसी में? सवाल का सही ऑप्शन बी है, 262 बीसी में ये स्टार्ट हुई थी और 261 बीसीई में इसका खात्मा हुआ था। ये डेट आपने याद रखनी है। अब यहाँ पे एक साइड पे थे अशोका और दूसरी साइड पे थी कलिंगा एम्पायर, और इस बैटल में अशोका को कामयाबी हासिल हुई थी। लेकिन एक और क्वेश्चन भी यहाँ बनता है, इस बैटल के बाद अशोका ने जो है बुद्धिज्म कबूल कर लिया था और उन्होंने अपनी जो रेस्ट ऑफ लाइफ है वो पीस, प्रॉस्पेरिटी और ह्यूमैनिटी के लिए वक्फ कर दी थी। तो ये फेमस बैटल है, इसको आपने अच्छे तरीके से ज़हननशीन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है फर्स्ट बैटल ऑफ टेरियन कब लड़ी गई थी? 1191 में, 1192 में या 1193 में? इस सवाल का सही ऑप्शन ऑप्शन ए है, 1191। यहाँ आपने फर्स्ट और यहाँ 1191 को आपने फोकस करना है, तो आप इसको ज़हननशीन कर लेंगे। टेरियन का इलाका जो है इंडियन पंजाब का हरियाणा इलाका है। हरियाणा से एक करीब ये इलाका है जिसे टेरियन कहते हैं। वहां पे ये बैटल हुई थी, फर्स्ट बैटल ऑफ टेरियन। अब यहाँ पे अपोनेंट्स कौन है? मोहम्मद गौरी, और दूसरी साइड पे है पृथ्वीराज। अब मोहम्मद गौरी का जो पूरा नाम है मुइज़्ज़ुद्दीन मोहम्मद साम, इनका पूरा नाम है। मोहम्मद गौरी का ताल्लुक सेंट्रल अफगानिस्तान के गौर के इलाके से था, और ये गौर जो डायनास्टी है उसके रूलर्स थे। 1144 से लेकर 1206 तक की हुकूमत रही है। जबकि मोहम्मद गौरी के टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो ये बनता है 1173 से लेकर 1206 तक का जो टाइम पीरियड है ये मोहम्मद गौरी के साथ एसोसिएटेड है। ये तकरीबन 33 ईयर्स बनता है। दूसरी तरफ पृथ्वीराज थे, और इस बैटल में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को शिकस्त दी थी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, आपने याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड बैटल ऑफ टेरियन कब लड़ी गई थी? उसके एक साल के बाद ये बैटल लड़ी गई थी 1192 में। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज यहाँ पे हैं, लेकिन एक फर्क इसमें आता है, फर्स्ट बैटल में पृथ्वीराज जीत जाता है, जबकि सेकंड बैटल ऑफ टेरियन में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज को शिकस्त दे देते हैं। बैटल ऑफ चंदावड़ कब हुई थी? 1192 में, 1193 में या 1194 में? और सवाल का सही ऑप्शन है
1194। तो सेकंड बैटल ऑफ टेरियन के 2 साल के बाद ये बैटल हुई है और इस बैटल में मोहम्मद गोरी के अपोनेंट्स थे जे चंद, जो कि किंग ऑफ कनूज थे, और मोहम्मद गोरी ने इस बैटल में कामयाबी हासिल की थी। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, पहली बैटल हमने जो मोहम्मद गोरी के हवाले से देखी थी वो 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ टेरियन थी। दूसरी 1192 में हम देखते हैं सेकंड बैटल ऑफ टेरियन, और थर्ड बैटल यहाँ पे हम देखते हैं 1194 में, दैट इज बैटल ऑफ चंदावड़। ये 3 जो बैटल्स हैं ये मोहम्मद गोरी के साथ एसोसिएटेड हैं। फर्स्ट बैटल में वो शिकस्त होती है, जबकि बाकी 2 बैटल्स में मोहम्मद गोरी कामयाबी हासिल करते हैं। तो ये 3 बैटल्स आपने याद रखनी है मोहम्मद गोरी के साथ, फर्स्ट बैटल ऑफ टेरियन, सेकंड बैटल ऑफ टेरियन एंड बैटल ऑफ चंदावड़। बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ खानवा की डेट्स हमारे पास है 1525, 1527 और 1526, और सवाल का सही ऑप्शन बनता है 1527 में। यहाँ पे एक साइड पे ज़हीरुद्दीन बाबर हैं, दूसरी साइड पे राणा संगा हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी को शिकस्त देकर मुगलिया हुकूमत की बुनियाद रखी थी, और उसके 1 साल के बाद 1527 में उन्होंने बैटल ऑफ खानवा में राणा संगा को शिकस्त दिया और ज़हीर इस बैटल में कामयाब होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि क्वेश्चन नंबर 7 की जगह पे होना चाहिए था। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1525, 1526 या 1527, तो 1526 में होती है, और यहाँ पे बाबर जो है वो इब्राहिम लोदी को शिकस्त देते हैं, और बाबर बिकेम फर्स्ट और फाउंडर ऑफ मुगल डायनास्टी इन 1526। इब्राहिम लोदी वाज द लास्ट रूलर ऑफ लोदी डायनास्टी। लोदी डायनास्टी की बुनियाद अगर आपसे कोई पूछे किसने रखी थी, बहलूल लोदी ने रखी थी, और लोदी डायनास्टी का अरसा पीरियड कितना बनता है, 1451 से लेकर 1526 तक का इनका तकरीबन 75 ईयर्स का अरसा बनता है। और लोदी डायनास्टी जो है उन 5 डायनास्टीज में से है जो कि सलातीन दिल्ली से ताल्लुक रखती हैं, और सलातीन दिल्ली का जो अरसा है वो 1206 से लेकर 1526 तक का अरसा बनता है। और उन 5 डायनास्टीज में से जो लास्ट वन है दैट इज लोदी डायनास्टी, और लोदी डायनास्टी के आखिरी हुक्मरान का नाम था इब्राहिम लोदी। बाबर जो थे वो 1526 में हुक्मरान बने थे, 1526 से लेकर 1530 तक 4 साल तक वो हुक्मरान रहे थे। 1526 में उन्होंने इब्राहिम लोदी को शिकस्त देकर मुगलिया हुकूमत की बुनियाद रखी थी, और उसके 1 साल के बाद उन्होंने बैटल ऑफ खानवा में राणा संगा को शिकस्त दी थी। आगे बढ़ते हैं, बैटल ऑफ घाघरा 1527, 1528, 1529, और सही ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, 1529 में बैटल ऑफ घाघरा होती है। ज़हीरुद्दीन बाबर और दूसरी साइड पे है सुल्तान मोहम्मद लोदी। अब यहाँ पे आपने ज़हीरुद्दीन बाबर ने कामयाबी हासिल की है, तो ज़हीरुद्दीन बाबर के साथ 3 बैटल्स एसोसिएटेड है, आपने याद रखना है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में होती है, और इसमें ये इब्राहिम लोदी को शिकस्त देकर मुगलिया हुकूमत की बुनियाद कायम रखते हैं। दूसरी बैटल ये होती है खानवा में, खानवा बैटल में होती है 1527 में, और इस बैटल में ये राणा संगा को शिकस्त देते हैं। और थर्ड बैटल यहाँ पे बैटल ऑफ घाघरा 1529 में होती है, और यहाँ पे सुल्तान मोहम्मद लोदी को ये शिकस्त देते हैं। तो ये 3 बैटल्स आपने ज़हीरुद्दीन बाबर के साथ याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बैटल है, बैटल ऑफ चाहसा 1529 में, 1538 में या 1539 में। तो सवाल का सही जवाब है 1539 में बैटल ऑफ चाहसा होती है, और यहाँ पे स्टोरी चेंज हो जाती है। ज़हीरुद्दीन बाबर के बाद उनके बेटे आ जाते हैं हुमायूं, और ये बैटल जो है हुमायूं और शेर शाह सूरी के दरमियान में होती है। हुमायूं का असल नाम मिर्जा नासिरुद्दीन मोहम्मद था, जबकि शेर शाह सूरी का असल नाम फरीद खान था। हुमायूं वाज द सेकंड रूलर ऑफ मुगल डायनास्टी, ज़हीरुद्दीन बाबर के ये बेटे थे। इनकी लड़ाई होती है शेर शाह सूरी के दरमियान 1539 में, जिसे बैटल ऑफ चाहसा कहते हैं। हुमायूं का टाइम पीरियड अगर हम बात करें तो 1530 से लेकर 1540 तक, पहले इनका 10 साल का अरसा बनता है, और फिर सेकंड टाइम इनका बनता है 1555 से लेकर 1556 तक, 1 साल। तो कुल मिलाकर इसकी बात करें तो हुमायूं ने 11 साल हुकूमत की। हुमायूं का जो मकबरा है वो दिल्ली के मकाम पे है। शेर शाह सूरी का जो टाइम पीरियड है वो 1540 से लेकर 1545 तक 5 साल तक रहा है। अगर सूरी डायनास्टी की हम बात करें तो ये 1540 से लेकर 1556 तक सूरी डायनास्टी की हुकूमत रही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बैटल ऑफ कन्नूज 1530, 1540 या 1545। तो ऑप्शन इसका बी है सही, 1540 में बैटल होती है, और यहाँ भी हुमायूं और शेर शाह सूरी हैं। तो 2 बैटल आपने याद रखनी है, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में हुई है। फर्स्ट बैटल हमने देखी थी बैटल ऑफ चाहसा 1539 में, और सेकंड बैटल है बैटल ऑफ कन्नूज में हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में हुई है। और इंटरेस्टिंगली बोथ बैटल्स में शेर शाह सूरी यानी फरीद खान ने हुमायूं को शिकस्त दी है। आफ्टर द बैटल ऑफ कन्नूज 15 साल के लिए जो हुमायूं थे वो पर्शिया चले गए थे, उन्होंने सेल्फ एग्जाइल इख्तियार कर ली थी, और फिर 15 साल के बाद वो 1555 में वापस आए थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत
सेकंड, बैटल ऑफ कनौज और बैटल ऑफ पानीपत को आपने कंटिन्यूशन के साथ याद रखना है। इसके ऑप्शन है 1550, 1555 या 1556। उस सवाल का सही ऑप्शन है 1556। और 1556 में ये जो बैटल लड़ी गई थी ये अकबर के दरमियान थी, जो को मुगल रूलर थे, और दूसरी साइड पे शेर शाह सूरी के आदिल शाह थे, उनके एक जनरल थे हेमू, उनके बीच में ये लड़ाई लड़ी गई थी। अब बैटल ऑफ कनौज में जब शेर शाह सूरी ने शिकस्त दी थी हुमायूं को, तो वो सेल्फ एक्साइल पे चला गया था। 1540 से लेकर फिर 1555 तक सूरी डायनास्टी की हुकूमत थी। लेकिन 1556 में जब सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होती है तो उसमें मुगल फोर्सेस हेमू की या सूरी डायनास्टी की हुकूमत को शिकस्त देते हैं, और फिर दोबारा अकबर जो है वो थर्ड रूलर्स बन जाता है ऑफ मुगल डायनास्टी। बैटल ऑफ ताली कोटा के ऑप्शन हमारे पास है 1563, 1564 या 1565। तो सवाल का सही जवाब 1565। और एक तरफ इसमें बहमानी एम्पायर है, जबकि दूसरी तरफ विजयनगर एम्पायर है। और बहमानी एम्पायर जिसे दक्कन सुल्तनत कहते हैं, उन्होंने विजयनगर एम्पायर को शिकस्त देती थी। डेट आपने याद रखनी है 1565, 1565। क्वेश्चन नंबर 14 है बैटल ऑफ हल्दीघाटी कब लड़ी गई थी? 1576 में, 1575 में या 1577 में? इस सवाल का सही ऑप्शन है 1576। 1576 में ये बैटल लड़ी गई थी, और इसमें एक तरफ मुगल आर्मी थी, जबकि दूसरी तरफ राणा प्रताप जिनका तलक मेवर के जो रूलर्स थे उनके साथ हुई थी। और मुगल आर्मी ने, जिसकी क़यादत राजा मान सिंह कर रहे थे, उन्होंने राणा प्रताप की फोर्सेस को शिकस्त दी थी बैटल ऑफ हल्दीघाटी में 1576। बैटल ऑफ सिरीगाद 69 में हुई थी, 1670 में हुई थी या 1671 में हुई थी? उस सवाल का सही ऑप्शन है 1671, 1671 में हुई थी। और इसमें मुगल फोर्सेस थी और दूसरी तरफ अहोम किंगडम थी। एंड इंटरेस्टिंगली अहोम किंगडम ने इस बैटल में मुगल फोर्सेस को शिकस्त दी हुई थी। ये एक नेवल एक्सपेडिशन थी। ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है ये उसके किनारे की ये लड़ी गई थी, और गुवाहाटी और असम के एरियाज जो थे वह अहोम डायनास्टी ने मुगल डायनास्टी से या मुगल फोर्सेस से रीटेक कर लिए थे। बैटल ऑफ आनंदपुर 1700 में लड़ी गई थी, 1701 में या 1702 में? सवाल का सही ऑप्शन है 1701 में। और इसमें एक तरफ मुगल फोर्सेस थी जिनकी क़यादत नवाब ऑफ बावलपुर कर रहे थे, जबकि दूसरी साइड पे सिख आर्मी थी जिसकी क़यादत गुरु गोविंद सिंह कर रहे थे। और सिख आर्मी ने इस बैटल में मुगल फोर्सेस को शिकस्त दी थी 1701 में। बैटल ऑफ करनाल वेरी फेमस बैटल है, बैटल ऑफ करनाल के नाम से। ऑप्शन हमारे पास है 1736, 1738 या 1739 और 1739। 24 ऑफ फरवरी, ये आपने याद रखनी है, 24 ऑफ फरवरी 1739 में बैटल ऑफ करनाल हुई थी। और इस बैटल में कौन फोर्सेस थी? यहाँ पे मुगल फोर्सेस थी, मुगल डायनास्टी थी, और दूसरी तरफ पर्शियन आर्मी थी जिसकी क़यादत नादर शाह कर रहे थे। और इंटरेस्टिंगली ओनली आफ्टर 3 आवर्स ऑफ बैटल नादर शाह ने मुगल फोर्सेस को शिकस्त देकर दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लिया था। और डेट यहाँ पे थी 24 फरवरी 1739 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैटल ऑफ प्लासी वाज फाउट किस साल में हुई थी? बैटल ऑफ प्लासी 1757 में, 1758 में या 1858 में? इस ऑप्शन का सही जवाब है 1757 में। और एग्जैक्ट डेट इसकी आपने याद रखनी है, 23 ऑफ जून इज द एग्जैक्ट डेट ऑफ बैटल ऑफ प्लासी। अब यहाँ पे अपोनेंट्स कौन थे? एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी थी, दूसरी तरफ नवाब ऑफ बंगाल थे। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसकी क़यादत कर रहे थे लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव वाज कमांडर ऑफ ईस्ट इंडिया फोर्सेस, वाइल द फोर्सेस ऑफ नवाब ऑफ बंगाल वाज लेड बाय मीर जाफर। मीर जाफर कमांडर इन चीफ थे नवाब ऑफ बंगाल की। और इस बैटल में मीर जाफर ने साजिश की थी और लॉर्ड क्लाइव के साथ मिल गया था, और एन जंग के मौके पर उसने एडवांसमेंट नहीं की थी, जिसके ज़रिए से नवाब ऑफ बंगाल की फोर्सेस को, जो कि 50,000 थी, वो 3,000 की फोर्सेस से वो शिकस्त फाश से दो चार हुई थी। और यूं बैटल ऑफ प्लासी में ब्रिटिशर्स और ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपनी कंसोलिडेशन करने के हवाले से कामयाबी हासिल की थी। और यहाँ पे एक दरिया है भागीरथ, उसके किनारे के ऊपर ये मार्का हुआ था प्लासी के मुकाम पर, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने कामयाबी हासिल की थी। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, तीसरी पानीपत की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1759 में, 1760 में या 1761 में? द ऑप्शन सी इज राइट आंसर 1761। यहाँ पे एक तरफ अहमद शाह अब्दाली थी और दूसरी तरफ मराठा फोर्सेस थी, और अहमद शाह अब्दाली ने इस बैटल में मराठों को शिकस्त देकर
थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में कामयाबी हासिल की थी। अब बैटल ऑफ पानीपत हम 3 देख लेते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हमने देखी थी 1526 में इब्राहिम लोदी और ज़हीरुद्दीन बाबर के बीच में हुई थी। ज़हीरुद्दीन बाबर ने इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी थी। दूसरी बैटल हम देखते हैं 1556 में, ये हुई थी अकबर और हिमू के दरमियान। अकबर में इसने कामयाबी हासिल की थी। एंड थर्ड वन इज बिटवीन अहमद शाह अब्दाली एंड मराठा फोर्सेस, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने कामयाबी हासिल की है। क्वेश्चन नंबर 20 है बैटल ऑफ बुक्सर। बैटल ऑफ बुक्सर की हमारे पास 3 ऑप्शन है, 1760, 1762 या 1764, और इस सवाल का सही ऑप्शन है 1764 में बैटल ऑफ बुक्सर हुई थी। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्सेस अगेन, लेकिन उनकी क़यादत कर रहे थे हेक्टर मनरो बैटल ऑफ बक्सर में। जबकि दूसरी साइड पे कंबाइंड फोर्सेस थी, नवाब ऑफ बंगाल की, नवाब ऑफ ऊद की और शाह आलम दूम की। ये तीनों की कंबाइंड फोर्सेस थी, लेकिन वंस अगेन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो शिकस्त दे देती है कंबाइंड फोर्सेस को। और इसके 1 साल के बाद 1765 में एक एग्रीमेंट होता है जिसे ट्रीटी ऑफ आलाहाबाद कहते हैं। और इस ट्रीटी के नतीजे में जो नवाब ऑफ बंगाल थे वो सरेंडर करते हैं और सारे का सारा बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल कंट्रोल उसको दे देते हैं। और यूं जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के ऊपर अपना कब्जा करने में कामयाब हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 है टोटल एंग्लो मैसूर वॉर्स कितनी हुई है, यानी ब्रिटिशर्स और मैसूर की हुक्मरानों के दरमियान टोटल वॉर्स कितनी हुई है, 1, 3 या 4। इस सवाल का सही ऑप्शन है 4 बैटल्स हुई हैं। इसमें एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी है और दूसरी तरफ किंगडम ऑफ मैसूर है, जिसके हुक्मरान हैदर अली थे नवाब, और उसके बाद उनके बेटे टीपू सुल्तान थे। अब ये इनके दरमियान जो 4 वार्स हुई हैं वो 1767 से 1769 में 2 साल के लिए पहली वार हुई है, 1780 से 1784 में 4 साल के लिए सेकंड वार, 1790 से 1792 2 साल के लिए तीसरी वार, और लास्ट वार इनके दरमियान हुई है 1798 से 1799 में। तो ये 4th वार हुई है। तो टोटल आप मिलाएं तो 1767 से लेकर 1799 में तकरीबन 32 ईयर्स का अरसा बनता है। और इस अरसे में 4 वॉर्स हुई हैं और लास्ट जो वार हुई है जो 4th ऑफ मई 1799 को टीपू सुल्तान की शहादत होती है। क्वेश्चन नंबर 22 इज अबाउट एंग्लो मराठाज वार, यानी गोरों और मराठों के दरमियान जो वॉर्स हुई हैं वो कौन कौन सी हैं, जो कितनी हैं। तो ऑप्शन इसका सही है जनाब ऑप्शन नंबर बी, 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं इंग्लिशमैन और मराठों के बीच में। और ये वाली जो बैटल्स हुई हैं ये 1775 से लेकर 1782 में 7 साल के लिए फर्स्ट बैटल हुई है, 1803 से 1805 2 ईयर्स के लिए सेकंड बैटल, इन 1817 से 1819 तक थर्ड बैटल हुई है। तो यूं 1775 से लेकर 1819 तक के टाइम पीरियड में मराठों और इंग्लिश के बीच में 3 वार्स हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है टोटल एंग्लो अफगान वार्स, यानी ब्रिटिशर्स और अफगान रूलर्स के दरमियान कितनी वार्स हुई हैं, 1, 3 या 4। इस सवाल का सही ऑप्शन है यहाँ पे बी, 3 वार्स हुई हैं जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी और अफगान रूलर्स के बीच में हुई है। फर्स्ट वार 1839 से 1842 में, दूसरी 1878 से 1880 एंड थर्ड वन 1919 में हुई है। तो इस तरह 1839 से लेकर 1919 तक अफगान रूलर्स और ब्रिटिशर्स के बीच में 3 वार्स लड़ी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है टोटल एंग्लो सिक्स वार, यानी ब्रिटिशर्स और सिखों के माबैन कितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, 2, 3 या 4। सवाल का सही ऑप्शन ए है, 2 लड़ाइयाँ हुई हैं सिखों और ब्रिटिशर्स के बीच में। है वो फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुई है 1845 से 1846 एंड सेकंड 1848 से लेकर 1849 में। तो यूं 1845 से लेकर 1849 के 4 साल के अरसे में ब्रिटिशर्स और सिखों के बीच में 4 बैटल्स लड़ी गई और 1849 में उन्होंने पंजाब इससे मुल्का इलाके और कश्मीर का सारा इलाका जो है वो सिखों से उन्होंने ज़रिए कब्जा कर लिया था और सिखों की हुकूमत का यहाँ से खात्मा हुआ था। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस टुक प्लेस, जंग आज़ादी कब हुई थी, डेट इसकी कौन सी थी, 10th of May, 11th of May या 12th of May, एंड द डेट एग्जैक्ट डेट इज 10th of May 1857। 10 मई 1857 को वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ मुगल रूलर्स थे और इसका आगाज मेरठ के शहर से हुआ था और 29th of March को फर्स्ट बुलेट फायर हुई थी इस बात के दौरान, जो कि मंगल पांडे ने की थी। और लास्ट जो रूलर थे बहादुर शाह जफर थे और उनके 2 बेटों और एक नवासे को उनके आंखों के सामने कत्ल किया गया था और फिर इस जंग में शिकस्त के बाद उन्हें रंगून मुंतकिल कर दिया गया था, वहाँ जलावतन कर दिया गया था और 1862 में उनकी वहाँ पे मौत वाक़ई हुई थी। दैट कम्स टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आज का सेशन अपने इख्तिताम को पहुँचा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।
watching. For more updates and tutorials, please subscribe my channel, The Study of MCQs. आज के सेशन से आपसे इजाज़त चाहूँगा, मिलती हैं नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफ़िज़.